क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। रीड फ्रॉम पेपर को 289 लिखा गया है। टी फ्रॉम फील्ड को 276 लिखा गया है और वॉलपेपर को 85 लिखा गया है। पहले और दूसरे वाक्य में फ्रॉम कॉमन है, ठीक है। तो अंकों में 2 कॉमन है, देखिए दोनों में 2 है। इस प्रकार फ्रॉम को हम 2 लिख देंगे, क्लियर है। अब इसके बाद हम पहले और तीसरे वाक्य को देखते हैं, तो दोनों में पेपर कॉमन है, ठीक है। तो अब अंकों में देखते हैं तो दोनों में 8 कॉमन है। इस प्रकार हम पेपर का मान 8 लिख देंगे, क्लियर है। अब इसके बाद हम पहले वाक्य को देखते हैं तो रीड का मान यहाँ से 9 प्राप्त हो जाता है, ठीक। और यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। यह क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा और इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। इसमें मैंने 2 चित्र बनाया है। इस पहले चित्र में देखते हैं, इस वर्ग में पहली रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, हमें 2 त्रिभुज प्राप्त होता है। अब दूसरी रेखा खींचते हैं इस प्रकार से तो 2 और त्रिभुज प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें 4 बड़े त्रिभुज प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर में देखिए 1 2 3 4 ये 4 छोटे त्रिभुज प्राप्त हुआ। 4 4 8 हो गया। इस प्रकार कुल 8 त्रिभुज प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इस दूसरे चित्र में देखिए यही आकृति इसमें और बना है छोटा वाला, उसका भी मान हम 8 ले लेंगे, क्लियर है ना। इसके बाद हम ये देखिए पहला त्रिभुज एक और, क्लियर है, पहला त्रिभुज एक और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए एक दूसरा त्रिभुज और फिर यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो एक और त्रिभुज प्राप्त होता है और वहीं पर एक और त्रिभुज प्राप्त होगा। ऐसे करके मिलाएंगे तो इस प्रकार 4 त्रिभुज हुआ और ये बड़ा दोनों को मिला देंगे तो इस प्रकार कुल 5 त्रिभुज और प्राप्त हुआ और इन सब का टोटल करेंगे तो 21 त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ। लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी को हम राइट मानेंगे, क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए विलुप्त पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो इन सब का मान मैंने इस प्रकार से रख दिया है, क्लियर है। यह आपको प्रश्न है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट अगर आपको नहीं आता तो ई ज्योति देख लीजिए इस प्रकार से। अब फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं। 1 1 1 कैसे आया है ये देखते हैं। तो सबसे पहले 1 लिखिए, ठीक। आप 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब फिर से 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार 1 1 1 आ जाता है। दूसरे कॉलम में देखिए, क्लियर है। अब दूसरे कॉलम में देखिए सबसे पहले 8 लिख देते हैं। अब इसमें 8 + 1 करेंगे तो 9 आएगा। इसके बाद 9 + 1 करेंगे तो 10 आएगा, क्लियर है बात। अब तीसरे कॉलम की बात करते हैं तो 5 लिख दिए और 5 + 9 करेंगे तो 14 हो जाएगा और 14 + 9 करेंगे तो 14 + 9 करेंगे तो क्या होगा 23। और देखिए 23 किसका मान होता है तो इसका आंसर W हो जाएगा, W यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से हल करेंगे, है ना। 12 में 6 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12। अब 2 में 4 का गुणा किए तो 8। फिर 3 से 18 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा और 6 में 4 का फिर से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चलिए इसे और आसानी से समझते हैं।
ठीक है। अब आप सिर्फ इस बीच वाले कॉलम को देखिए। 12 को मैंने 6 गुणी 2 लिख दिया, क्लियर है। उसी प्रकार मैंने 18 को 3 गुणी 6 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें क्या करेंगे, है ना, भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 में 4 का गुणा किए तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 3 कट जाएगा, 6 गुणी 4 24, क्लियर है। यहाँ पर 36 है तो 36 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 4 आया है तो यहाँ पर भी 4 होगा और यहाँ पर 9 होगा, तभी 36 होगा। 9 चौक 36, क्लियर है। अब इसमें ये पहला अंक देखिए, है ना, यहाँ से आया है 6, यहाँ से आया है तो 9 यहाँ पर होगा, क्लियर है। इस प्रकार यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखिए 6 कहाँ से मिला है हमें, यहाँ से, ठीक है। और फिर 3 कहाँ से मिला है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 18, क्लियर है। अब इनको गुणा कर देंगे तो 9 8 72, 72 का 2 लिख दिए, हासिल 7 और 9 कम 9 7 16। इस प्रकार 162 का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, विषमता को पहचाने, ठीक है। CP को जोड़ेंगे तो 19 आएगा, फिर GL को जोड़ेंगे तो भी 19 आएगा, IJ को जोड़ते हैं तब भी से 19 आता है, लेकिन HJ को जोड़ते हैं तो 18 आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। विषम संख्यात्मक युग्म को चुनिए बोला है। अब इसमें हम देखते हैं, है ना, तो 4 4 8 1 9 और 2 4 6 3 9 और 8 1 9, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखिए 2 3 5 होता है, इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, गलत पद को ज्ञात कीजिए बोला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का गुणा कर देंगे और फिर उसमें 3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 देखिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो 25, फिर 25 दूनी 50 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 53, क्लियर है। अब 53 दूनी 106 हो जाएगा और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 109। इस प्रकार से आगे बढ़ा है, ठीक है। 109 दूनी 18 हो जाएगा, 18 3 21, क्लियर है। इस प्रकार 46 के स्थान पर 53 रहना चाहिए था, इसलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत को चुनने के लिए बोला है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 47, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम, क्लियर है, सबसे पहले हम 4 इंटू, अब 6 2 को बदल देंगे, नहीं 6 को बदल देंगे 2 में, क्लियर है। तो 2 लिख दिए यहाँ पर। अब माइनस को प्लस कर देना है, अब वो 2 को 6 में बदल दीजिए। अब इसे हल करते हैं तो 4 दूनी 8 प्लस 6 बराबर हो जाएगा 14। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 48। इसे हम इस प्रकार से हल करेंगे। ये आपका चित्र दिया है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे और दूसरा वाला इस प्रकार से बनेगा और दोनों को जोड़ेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। अभी जुड़ा नहीं है, क्लियर है। इसमें देखिए, है ना,
इसमें देखिए सभी अपोजिट अब स्पष्ट नज़र आ रहा है ना। क्लियर है। सी का अपोजिट ए होगा और बी का अपोजिट ई, एफ का अपोजिट डी। इतना क्लियर है। अब इसमें देखिए बी, इस ऑप्शन में देखिए, है ना, बी और ई एक साथ दे दिया है और विपरीत वाले एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। दो अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते, है ना, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, दिए गए आकृति में घनों की संख्या ज्ञात करनी है। अब इस घन में 3 लेयर है, देखिए अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर है। अब इसमें घनों, पहले लेयर में देखिए घनों की संख्या गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इस प्रकार पहले लेयर में घनों की संख्या हो जाएगी 19। अब अगले लेयर में देखिए 19 तो रहेगा ही, अब उसमें ये 3 और ये 3 प्लस है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो 19 में 6 जोड़ देंगे तो 19 6 25 हो जाएगा। अब तीसरे लेयर में देखिए उसमें 3 एक्स्ट्रा है, ये बीच वाला, तो 25 26 27 28 हो जाएगा। क्लियर है। अब तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 72 आएगा, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में 50, ठीक, कौन सा अंक 4 के विपरीत फलक में होगा पूछा गया है। जिसमें 2 फलक दिए गए हैं, सॉरी 2 आकृति दिए गए हैं, ठीक है। इसमें 3 कॉमन है दोनों में, देखिए। अब उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो 3 1 2 हो जाएगा पहली आकृति से। अब दूसरी आकृति को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो 3 5 और 6 हो जाएगा। ये सभी आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 और 3 दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता, है ना। तो इस 3 के स्थान पर जो अंक नहीं है उसे लेंगे, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब देखिए 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, विलुप्त पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है ना। अब इसमें देखिए एम, फिर उसके बाद एन लिखा गया है, ओ, फिर पी, अब उसके बाद क्या आएगा क्यू, इसलिए पहला हमारा क्यू हो जाएगा। अब बीच वाले लेटर को देखिए, है ना, एच में +1 किया है तो आई, ठीक है। इसके बाद +2 करेंगे तो के, फिर +3 करेंगे तो एन, और इस प्रकार एन में +4 करेंगे तो आर आ जाता है। क्लियर है। इसके बाद अब तीसरा लेटर देखिए, जेड में -3 करेंगे तो डब्लू में -3 करेंगे तो टी, और टी में -3 करेंगे तो क्यू। इस प्रकार क्यू में -3 करते हैं तो एन हमें प्राप्त होता है। इसे हम अगर राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। एन के बाद +3 करेंगे तो ओ पी क्यू आ जाएगा, फिर क्यू के बाद +3 करेंगे तो आर एस टी आ जाएगा, फिर टी के बाद +3 करेंगे तो यू भी डब्लू आ जाएगा, फिर डब्लू के बाद +3 करेंगे तो एक्स वाई जेड आ गए, ठीक। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, है ना, दिए गए आकृति में मनुष्य शिक्षक और स्नातक के मध्य सही संबंध दर्शाइए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक शिक्षक मनुष्य होता है, ठीक है, लेकिन स्नातक मनुष्य नहीं होता, इसलिए उसे अलग रखा गया है, वह एक क्लास होता है, ठीक। इसलिए इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें नीचे दिए गए आकृति में वृत्त रोजगार व्यक्ति को दर्शाता है, त्रिभुज युवा व्यक्ति को दर्शाता है तथा वर्ग अशिक्षित व्यक्ति को दर्शाता है। तो कौन सा क्षेत्र है ना, युवा, शिक्षित और बेरोजगार व्यक्ति को दर्शाता है, ये बताना है हमें। क्लियर है। देखिए, वृत्त रोजगार व्यक्ति को दर्शाता है, लेकिन हमें बेरोजगार दिया गया है, इसलिए वृत्त के अंदर जितने भी आएगा उन सबको हम छोड़ देंगे। क्लियर है। और फिर देखिए, वर्ग अशिक्षित व्यक्ति को दर्शाता है, लेकिन प्रश्न में हमें युवा शिक्षित पूछा है, ठीक, इसलिए वर्ग को भी छोड़ देंगे। इस प्रकार सिर्फ ये 3 बच जाता है और वही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम 54, इसमें भी देखिए इस प्रकार की आकृति दिया गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक, नीचे बताते हैं अभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ शहरी व्यक्ति स्नातक नहीं है। क्लियर है।